कांग्रेस ने देश भर में महंगाई के खिलाफ जयपुर में हल्ला बोला। जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई हटाओ रैली पूरी तरह सफल रही। राहुल गांधी ने जयपुर से यूपी की सियासत को साधते हुए हिंदू शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, तो वहीं हिंदी पट्टी के राज्यों में सियासी संदेश पहुंचाने में भी कांग्रेस कामयाब रही। देश भर में महंगाई के खिलाफ जयपुर में हुई कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई हटाओ रैली पूरी तरह से सफल रही। राहुल गांधी ने बहुसंख्यक हिंदू वर्ग को जोड़े रखने और भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हिंदुत्व का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। हिंदू पूरी जिंदगी सत्य को ढूंढने का काम करता है, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता पाने में जुटा रहता है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है और हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि आज देश भर में महंगाई है, ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। उन्हें किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। राहुल ने कहा कि 700 किसान शहीद हुए, हमने 2 मिनट मौन रखा, लेकिन संसद में मौन नहीं रखने दिया। उन्होंने कहा कि देश गरीबों, किसानों, छोटे दुकानदारों का है, यही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी, और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद नहीं हुए। कांग्रेस की इस महंगाई हटाओ रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते संबोधित नहीं किया, जबकि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया घूम ली है, लेकिन दिल्ली में किसानों से बातचीत करने नहीं जा पाए। इनके पास किसान को देने के लिए पैसा नहीं है, तो हजारों करोड़ का विमान क्यों खरीदा। प्रियंका ने कहा कि ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा सरकार से जवाब मांगे। लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए, क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला। घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस महारैली के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में हैं, मगर केंद्र चुप है। सीएम ने कहा कि जब कोरोना का संकट आया तो इसकी रोकथाम में राजस्थान सिरमौर रहा। सीएम गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते। ये सरकार घमंड से चल रही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिख कोई जवाब आते नहीं है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी, जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा लीजिए ये देश की समझ जा रहा है। हम सबका चिंतित होना लाजमी है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर। तो घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली के मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, तो साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए कांग्रेस आला कमान का आभार जताया। कि राजस्थान के लोग, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपने जो ये शंखनाद मोदी हटाओ महंगाई घटाओ का पूरे देश के लिए राजस्थान को चुना है, ये आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। और यहाँ से हम संकल्प लेते हैं कि देश में आपके नेतृत्व में 2024 में मोदी को हटा के रहेंगे, आपकी न्याय की योजना लगा के रहेंगे, आपको देश का नेतृत्व दे करके रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस रैली से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम मोदी सरकार को मजबूर करेंगे, या तो महंगाई कम करे, नहीं तो जनता इस सरकार को हटा देगी। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है
जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से 36 कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए, और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने भी संबोधित किया। सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने रैली के मंच से मोदी सरकार को जमकर घेरा। बात ये थी कि रैली होनी थी दिल्ली में, पर नरेंद्र मोदी जी के इशारों पे वहां परमिशन नहीं दी, तो राजस्थान होश बना। निश्चित तौर पे हम सब आपके आभारी हैं। आप सब ने पधार कर इस रैली को गरिमा में बनाया और ये संदेश दिया है राहुल गांधी जी को कि हम सब आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए। बहरहाल जयपुर में हुई कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महंगाई हटाओ रैली पूरी तरह से सफल रही और कांग्रेस इसके जरिए सियासी संदेश देने में कामयाब रही। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान की कांग्रेस के लिए ये चुनौती थी कि कम समय में जयपुर के अंदर एक राष्ट्रव्यापी रैली को पूरा करना और सफलता के साथ पूरा करना। इस चुनौती को अशोक गहलोत और उनकी टीम, पीसीसी के चीफ डोटासरा ने स्वीकारा और एक सफल रैली जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पर कर डाली। जाहिर है मुद्दा महंगाई का था, लेकिन राहुल गांधी ने हिंदू शब्द की नई व्याख्या यहां से कर डाली। संदेश दे दिया उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों के चुनावों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्ड हिंदू ही होता है। कैमरा जर्नलिस्ट पवन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।